नायका आईपीओ आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले नायका एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट और फैशन प्रोडक्ट सेल करती है। और इनके खुद का भी कुछ प्रोडक्ट है अपने अपने ब्रांड से, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में कुछ कुछ डोमेस्टिक ब्रांड भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी हैं, और ये अपना भी एक ब्रांड बना रही है मार्केट में, अपने भी प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये बेसिकली जो नायका कंपनी है वो दो चीज़ों में अपने अपने बिजनेस को बाइफरकेट कर रखा है। जैसे ये नायका है, तो नायका है ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में वर्क करती है, और नायका फैशन है, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, तो वो है अप्रैल और एसेसरीज बिजनेस करती है। अगर इनका फाइनेंशियल हाईलाइट देखें तो 19-20 में आपको यहाँ पे लॉस नज़र आएगा, लेकिन 21 में इनका बिजनेस इम्प्रूव हुआ है, और 22 के फर्स्ट क्वार्टर में भी पॉजिटिव है। तो ये बिजनेस में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट गेन होने लगा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट कह सकते हैं इसको। इसका अगर आपने देखा ही होगा नायका का, अगर आप बड़ी जगह पे जाते हैं शोरूम वगैरह में, मॉल में, तो यहाँ पे ये नायका प्रोडक्ट, नायका का ये शोरूम है जिसमें ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सेल करते हैं। यहाँ है नायका फैशन। अब नायका फैशन में ये डिफरेंट टाइप के अपरेल्स सेल करते हैं। तो ये दो मोड में ऑपरेट करते हैं। बीच अब ये नायका आईपीओ के बारे में देखें तो इनका इशू साइज जो है 5,332 करोड़ का है, और जिसमें से फ्रेश इशू है 630 करोड़ का, और 4,722 करोड़ का ऑफर फॉर सेल में ये लोग दे रहे हैं। उसके बाद अगर इशू डिटेल की बात करें तो ये 1 नवंबर को लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने के लिए। प्राइस का जो बैंड रखा है इन्होंने थोड़ा हाइयर साइड में रख रखा है, 1,085 से 1,125 तक। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो हमेशा हाइयर बैंड पे लगाना चाहिए, ताकि आईपीओ मिलने में आसानी रहती है। बिड लॉट 12 का है इशू साइज आपको। उसके बाद शेयर जो अलॉट हो रहे हैं 47.29 करोड़, ये आपको शेयर अलॉट होंगे। अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पहले आईपीओ आने के पहले और आईपीओ आने के बाद एनालिसिस करें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 2% का फर्क आएगा आपको। 54.22 पहले था, अब जो पोस्ट हो जाएगा 52.56, तो पब्लिक का उतने से बढ़ेगा। और जो अभी शेयर आईपीओ आ रहा है उसमें जो शेयर अलॉट है क्यूआईबी को 4,014, और एनआईबी को 803, रिटेल इन्वेस्टर को 535 शेयर अलॉट होंगे। आईपीओ से पैसा लाएंगे वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो उनका यूटिलाइजेशन होगा ये ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में। तो ब्रांड वैल्यू एक तो बढ़ाएंगे, और अवेयरनेस भी अपने ब्रांड के बारे में बढ़ाएंगे। दूसरा चीज़ ये फिजिकल रिटेल स्टोर खोलेंगे ताकि मार्केट प्रेजेंस बढ़े। नायका आईपीओ की स्वॉट एनालिसिस करें तो स्वॉट एनालिसिस आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बात करते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो इनका ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, और कोई लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेंशन करेंगे, कर भी रहे हैं, और तो ये अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। थ्रेट इसमें क्या है कि टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन क्यों है, तो ये तो लिस्टेड कंपनी है, अब बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद से आपका मिंत्रा है। तो
मीन ऐसे ऐसे कंपनियों से इनको टफ कंपटीशन मिलेगा, तो ये थ्रेड है। और वीकनेस क्या है कि जियोग्राफिकल का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इंटरनेट का प्रेजेंस तो आपको शहर में आजकल रूरल एरिया में हो गया है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट को रीच करना एक टफ है, तो इसलिए यही वीकनेस है। तो मेरा व्यू ये रहेगा नायका आईपीओ के बारे में कि नायका कंपनी में अप्लाई करें, लेकिन कॉन्शियस रहे कि ज़्यादा लॉट अलर्ट ना करें, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो और मार्केट सिचुएशन अभी लो है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन हाई होने के बावजूद भी, लॉस होने के बावजूद भी अच्छा प्रॉफिट किए हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक लॉट अप्लाई करें, और 1 तारीख को 2 से 3 बजे के बाद सब्सक्रिप्शन देख लें कितना अलॉट हुआ है, उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि और कंफर्मेशन मैं भी अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।